घर के बड़े बूढ़े आपके साथ होते हैं, दादा दादी, नाना दादी या आपके अपने वालिदैन। बड़ों के लिए या होम जो हमारे घर में एक इम्पॉर्टेंस होती है कि हमारे घर में बड़े होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे घर में कोई सरबराह मौजूद है और जो हमारा ख्याल रख सकता है। हर घर में देखा जाता है कि जी बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात होती हैं या कभी कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि जिनकी वजह से इन या घरों में आप बड़ों को रख नहीं सकते या उनकी ऐसी कोई तबीयत हो जाती है या कुछ भी ऐसे मामलात हो जाते हैं जिसमें हमारे बड़ों को, या खैर बहुत सी ऐसी कम फैमिलीज़ होती हैं जो अपने घर के बड़ों को शेल्टर्स में छोड़ जाती हैं या ओल्ड एज हाउसेस में छोड़ जाती हैं, ओल्ड एज होम्स में छोड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो थोड़ा सा इसका ट्रेंड ज़्यादा हो गया है और बहुत पहले से था, लेकिन अब जो है हमारे मुल्क में भी इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ओल्ड एज होम्स एंड शेल्टर होम्स। अच्छा, अब बात ये कि हमने बड़ी अरसे देखा कि लोगों ने इस पर बड़ी एक नेगेटिव बात तो है कि जी आप घर से बड़ों को हटा देते हैं या उनका ख्याल नहीं रख पाते, लेकिन हम डीप डाउन लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझते। हम हमेशा नेगेटिव साइड दिखाते हैं, हम पॉजिटिव साइड नहीं दिखाते। अगर आपके घर में कोई भी केयर करने वाला नहीं है या आप उस इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है आपकी कि आप अपने घर में आप ख़ुद भी काम पे जाते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को या अपने कोई एक वालिद या वालिद जो रह जाते हैं उनको ओल्ड एज होम्स में भेज दिया हुआ है या शेल्टर्स में भेज दिया हुआ है। उसकी वजूहात ये होती हैं कि आप ख़ुद एक काम करने वाले हैं, आप पूरा दिन काम करते हैं, आपके घर में कोई नर्स आप नहीं रख सकते, आप उनका ख्याल नहीं रख सकते। तो इन वजूहात की वजह से भी कुछ फैमिलीज़ अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े बूढ़ों को जो है वो छोड़ आती हैं। एक मिसाल भी दी जाती है कि 12 बच्चों को 2 माँ बाप तो संभाल लेते हैं या एक पेरेंट तो संभाल लेता है, लेकिन वही 12 बच्चे माँ बाप को नहीं संभाल पाते। और फिर जाहिर है हमने भी बूढ़े होना है, शायद हमारी ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो हमें पहले से किसी को देख के तो ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना जज करना चाहिए। अब इसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं। अगर आप शेल्टर्स देखें, हमारे यहाँ क्यों शेल्टर्स होने चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने शो पे ही बात की थी कि मैं जा रही थी कहीं और मैंने फुटपाथ पे बहुत से लोगों को सोते हुए देखा। ना उनके ऊपर रज़ाइयाँ थी, ना कंबल थे, जो भी आजकल का तो खैर रज़ाई का मौसम नहीं, लेकिन ज़ाहिर है जब आप रात में बाहर कहीं फुटपाथ पे पड़े हुए तो आपको ठंड तो लग सकती है, रात को ज़रा ठंडी हवा चलती है। अब मैंने ये सोचा कि ये शेल्टर होम होना कितने ज़रूरी है, क्योंकि इसके फ़ायदे क्या हैं। सिक्योरिटी, गुड फूड, हेल्थ, क्लोथिंग, आपकी हर चीज़ कवर हो जाती है इफ़ यू इन अ गुड शेल्टर और ओल्ड एज होम्स। तो क्या होता है कि आपकी केयर होती है। अब ओल्ड एज वालों के लिए क्यों ज़रूरी है, जिनका कोई नहीं है दुनिया में, वो क्यों उनके लिए फ़ायदा है ओल्ड एज होम्स में होने का। एक तो ये 4 चीज़ें तो अब मैंने आपको काउंट करा दी। उसके अलावा देखें, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बड़े बूढ़ों के थोड़े सेंसेस जो होते हैं, कुछ लोग डिमेंशिया का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग वैसे बीमार होते हैं और उनको सेंसेस नहीं रहते, तो रोड्स पे वो निकल आते हैं, वो तंग करते हैं, तो फिर उनको ओल्ड एज होम्स में जाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनकी एक प्रॉपर केयर की जाती है। तो इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अब आप देखें, कुछ स्लम्स एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ ऐसे ओल्ड एल्डरली लोग हैं जिनको बिल्कुल ही संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे, क्योंकि मेरे वालिद साहब अब उस एज में आ चुके हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं अपने फादर को, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, जिनको मैंने हमेशा से उनका एक रोब देखा और हम डरते भी थे उनसे और हमेशा से ही डरे हैं, और रिस्पेक्ट में कि कुछ डांट पड़ जाएगी, पापा ये ना कह दें, मतलब पापा हेड ऑफ़ द फैमिली हैं तो कोई ऐसी बात ना हो जाए, हर चीज़ का ख्याल रखना। इवन वो उनकी वॉर इंजरी लेग है एंड फॉर मैनी ईयर्स ही यूज़ टू ड्राइव, ही यूज़ टू, मेरे घर का मुझे याद है जनरेटर बंद होता था तो कहते थे नहीं मैं किसी को नहीं जगाऊंगा, मैं खुद जाके जनरेटर ऑन करूँगा। सो विद टाइम डिटीरिएट होती रही उनकी हेल्थ और अब ऑब्वियसली वो बेड रिडन हो गए, लेकिन ज़ाहिर है हम लोग साथ साथ होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जब मैं ओल्ड एज होम्स जाती थी और मैं लोगों की स्टोरी सुनती थी तो हम एक साइड की स्टोरी सुनते हैं, हम कभी भी जो उनके घर वाले हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी स्टोरीज़ हम नहीं सुनते। बड़ा आसान होता है एक विक्टिम बन जाना एकदम के जी मेरे साथ तो ये होता है, मेरे साथ तो ये होता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो पेरेंट्स भी उस तरह हम नहीं संभाल पाते उनको। बच्चे की मिसाल दी जाती है कि जी बच्चा भी तो तंग करता है बार बार, लेकिन एक एल्डरली आदमी
जब बहुत या औरत बहुत ज़्यादा जो है वो आपको संभालना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, तो ही जाके ये स्टेज आती। तो मैं अपने पापा का बता रही थी कि मैंने उनको कभी ऐसे देखा नहीं था, लेकिन अब वो बिल्कुल ही बच्चा बन गए। लाइक लिटरली मुझे लगता है जब हम मिसालें सुनते हैं ना कि बूढ़ा आदमी बच्चे की तरह होता है, तो बिल्कुल ऐसे लगने लगा है। मतलब उनको अगर डॉक्टर पे भी लेके जाना होता है ना, तो हमें 6 दिन तक उनको मनाना पड़ता है, पूरी एक स्टोरी बनानी पड़ती है। कितनी दफ़ा हुआ कि वो बहुत क्रिटिकल हुए और उनके लिए मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ती थी, और अब एम्बुलेंस वालों ने मुझे डांटना शुरू कर दिया था कि आपके घर हम एम्बुलेंस नहीं लेके आएंगे, क्योंकि जब हम एम्बुलेंस लाते हैं आपके फादर जो है वो रिजिड हो जाते हैं, जाते नहीं हैं। तो मैं ये एक घर की स्टोरी नहीं, ये बहुत से घर की स्टोरीज़ हैं। तो वाई दीज old age homes are useful, and they should be more and more, there should be like a lot of old age homes, because इनके लिए आसानी हो जाती है। इसी तरह शेल्टर्स हैं, शेल्टर के ऊपर बात करें तो बच्चे, औरतें जो रोड्स पे होती हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। उसके अलावा आज 29 जुलाई इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, और टाइगर्स को कैसे संभालते हैं, उनकी क्या खुराक होती है, उनको कैसे टेम किया जाता है, ये भी हम आज बात करेंगे। हमारे पहले सेगमेंट में हमारे साथ एक टाइगर एक्सपर्ट होंगे जो हमें बताएंगे कि टाइगर्स को पाकिस्तान में किस तरह रखा जाता है, या पूरी दुनिया में उनकी कैसी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस एनिमल की, क्योंकि इट्स अ वाइल्ड एनिमल, और इसको कैसे हम ट्रीट किया जाए। आज क्योंकि इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो हमने सोचा हम क्यों ना इस पर बात करें।